पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी को सृष्टि का पहला पत्रकार माना जाता है। वे तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, किंतु उन सूचनाओं के आदान प्रदान करने के पीछे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण ही था। उन्होंने कभी भी सूचनाओं को बड़ा चढ़ाकर या प्रोपोगेंडा बनाकर पेश नहीं किया, जो वास्तविकता में एक पत्रकार को करना चाहिए। आज हम 21वीं सदी की आभासी दुनिया में जी रहे हैं, जहां एआई तकनीक, चैट जीपीटी टाइप की कई आधुनिक तकनीकें काम कर रही है। आज सूचनाओं का संचार बेहद तेजी के साथ हो रहा है, जैसा कि नारद जी किया करते थे। किंतु सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि नारद जी ने सूचनाओं को वास्तविक तथ्यों के साथ ही आगे बढ़ाया था, जो आज का मीडिया भूलता जा रहा है। टीआरपी बटोरने और खबर ब्रेक करने के चक्कर में आधी अधूरी या कहें कि कई बार फेक न्यूज चला रहे हैं। ये तक नहीं सोचा जा रहा है कि इसके दुष्परिणाम समाज और व्यक्ति पर क्या हो सकते हैं। नारद जी ने देवताओं और दैत्यों के बीच भी संवाद स्थापित किया। उन्होंने दैत्यों की बात भी देवताओं तक पहुंचाने में पूरी निष्पक्षता बरती। यही वजह थी कि दैत्य भी उन्हें सम्मान देते थे। वे जानते थे कि उनका काम सूचनाएं देना और उनका समाधान देना है, इसलिए उन्होंने चीख चीख कर किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं की, जो आज का मीडिया करता है। तभी तो मीडिया का स्वरूप बदलता जा रहा है। किंतु सच्चा पत्रकार और सच्ची पत्रकारिता का असल गुण है क्या? किसी को सीखना हो तो नारद मुनि से बड़ा इंस्टीट्यूट कोई नहीं। वे अपने आप में जर्नलिज्म का एनसाइक्लोपीडिया है और आज की युवा पीढ़ी जो इस प्रोफेशन में आना चाहती है, तब उसे नारद जी को अवश्य पढ़ना चाहिए, यदि वो वास्तविकता में एक पत्रकार बनना चाहते हैं तब। नमस्कार, मैं टीना शर्मा। भगवान नारद जी से जुड़े कई अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे कि वे हमेशा भटकते क्यों रहते हैं, भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप क्यों दिया और वे देवताओं के बीच संदेशवाहक क्यों हैं। नारद मुनि की कथाएं हमेशा से रहस्य और जिज्ञासा का विषय रही है। तो चलिए आज जानते हैं नारद मुनि से जुड़े ऐसे ही किस्सों व रहस्यों के बारे में। नारद मुनि का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुआ था, जिसे नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 13 मई को नारद जयंती है। कथाओं के अनुसार नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। कुछ अन्य कथाओं में नारद जी को भगवान विष्णु का मन भी कहा जाता है। कहते हैं नारद मुनि को निरंतर चलायमान और भ्रमणशील होने का वरदान मिला है। इसके कारण वे हर समय तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और वहाँ के हालातों का जायजा लेते हैं। वे जब भी किसी लोक में जाते हैं तो वहाँ के दुख और सुख की सूचना को भगवान नारायण तक पहुँचाते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्याण होता है। एक पत्रकार का काम होता है दो लोगों के बीच संवाद बनाना और विचारों के बीच मध्यस्थता करना, और नारद जी ने इस काम को बखूबी निभाया है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। देवर्षि नारद वास्तव में भगवान विष्णु के सच्चे दूत और परम भक्त हैं। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते हैं, किंतु उन्हें शिव और इंद्र के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। वे सृष्टि के सभी लोकों में जाकर जब भी लोगों को परेशानी में देखते हैं तो वहाँ का सारा हाल नारायण तक पहुँचाते हैं, ताकि लोगों की जो समस्या है वो नारायण जल्द ही दूर करे और जन कल्याण हो सके। नारद जी के सूचना देने का मकसद हमेशा यही होता है कि कभी किसी निर्दोष का बुरा ना हो। इतना ही नहीं, भक्त प्रहलाद, अम्बरीश और ध्रुव की परेशानी भी नारद मुनि ही भगवान नारायण तक लेकर पहुंचे थे और उनसे विनती की और उन्हें न्याय दिलाया। आज के समय में भी नारद मुनि से उस पत्रकारिता को सीखने की जरूरत है, जो वे किसी स्वार्थवश नहीं बल्कि लोकहित में करते आए हैं। कहा जाता है कि नारद मुनि को अमरता का वरदान प्राप्त है। वे आज भी सभी लोकों में भ्रमण करते हैं और धरती का हाल भी नारायण तक पहुंचाते हैं। महाभारत के अनुसार देवर्षि नारद सभी वेदों की ज्ञाता, इतिहास और पुराणों के मर्मज्ञ, भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी रखने वाले प्रखर वक्ता, नीतिज्ञ, ज्ञानी, कवि, संगीतज्ञ, शंकाओं का समाधान करने वाले, तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले तथा अपार तेजस्वी थे। इसी के साथ उन्होंने वेदों का प्रचार भी किया, इसीलिए उन्हें वेदों के संदेशवाहक के रूप में भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर उन्होंने देवताओं ही नहीं बल्कि दैत्यों को भी सही राह दिखाई। वे पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक में देवी देवताओं और असुरों तक संदेश पहुंचाया करते थे। पौराणिक कथाओं में नारद मुनि को हमेशा एक स्थान पर स्थिर नहीं देखा गया है। वे तीनों लोकों में भटकते रहते हैं। कहते हैं राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था कि वे एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक समय तक नहीं ठहर सकते। यह श्राप इसलिए दिया गया था क्योंकि नारद जी ने राजा दक्ष के पुत्रों को मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था, जिससे दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं बचा। इसलिए दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए थे। तो ये थे नारद जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।
आशा करती हूँ आप इस पर बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें।